हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, प्राचीन इतिहास हो चुका है हमारा कंप्लीट। आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, मिल जाएगी सारी वीडियो। अब जो हमारा मध्यकालीन भारत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में हर टॉपिक से एग्जाम में पूछता है। और देख लीजिए सारे टॉपिक जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे दिल्ली सल्तनत हो गया, गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद लोधी वंश, विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत प्रशासन, सारे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग कंप्लीट करेंगे वो भारत पर मुस्लिम आक्रमण से। पहला पॉइंट होगा, ये टॉपिक होगा हमारा भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो चलिए पहले एनसीईआरटी वन लाइनर कंप्लीट कर लेंगे हर एक पॉइंट को देखते हुए, और उसके बाद जो है हम लोग सीधे ऑब्जेक्टिव पर चलेंगे। पहले चलिए भारत पर मुस्लिम आक्रमण में वन लाइनर क्या क्या कहता है वो देख लेते हैं। चलिए, पहला पॉइंट है हमारा, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो वे अरब के थे। कहाँ के निवासी थे? तो अरब के निवासी थे। वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? तो उबैदुल्ला। ये बहुत प्रश्न आता है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको कि 711 में जो है भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किया गया था, किसके नेतृत्व में? तो उबैदुल्ला। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर ठट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की? तो मुल्तान, जो कि स्वर्ण नगरी भी है, कहा जाता था उस समय। कहाँ पर? मुल्तान पर। मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की? तो मुल्तान। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम ही था। जजिया कर लगाने वाला पूछे प्रथम शासक, तो मोहम्मद बिन कासिम। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? तो ऊँट पालन तथा खजूर की खेती। ऊँट पालन व खजूर की खेती। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तो तुर्कों का। इसका तो तुर्कों का। तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अल्पकालीन गजनी के द्वारा। अल्पतगीन गजनी के द्वारा। भारत प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा। पूछे 712 ईस्वी जो है में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। बहुत पूछता है। आगे हमारा सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था? तो जयपाल को। किसे? जयपाल को किया था। मोहम्मद गजनी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। ये पूछता भी है, भीम प्रथम था, ध्यान रखिएगा। आगे हमारा मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1070 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना था। 17 बार आक्रमण किया गजनवी, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो वो अलबरूनी था। कौन था? अलबरूनी, ध्यान रखिएगा। अलबरूनी द्वारा किताबुल हिंद, कुतुबी द्वारा किताबुल यामनी तथा फिरदौसी द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई थी, ध्यान रखना है। मोहम्मद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? तो 1175 में किया गया। फिर से रिपीट कर लेना इसको। मोहम्मद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया गया? तो 1175। मोहम्मद गोरी को वर्ष 1178 में अनहिलवाड़ा पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? तो भीम द्वितीय के द्वारा, मूलराज जिसे कहते हैं भीम द्वितीय। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय। तराइन का युद्ध ध्यान रख लीजिएगा, 1191 एक और 92 दूसरा, ध्यान रख लेना है आपको। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था। चलिए अब तराइन का युद्ध देख लेंगे हम लोग। युद्ध चलिए तो बता ही चुके आपको कि प्रथम जो है 1191, द्वितीय जो है 1192 वर्ष, ध्यान रख लेना है। परिणाम मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था इसमें, और उसमें दूसरे में जो है आपको मोहम्मद गोरी विजय हुआ था, पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था, ध्यान रख लेना है। मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो चंदावर की युद्ध। ये कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। बहुत पूछता है। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? तो मोहम्मद गोरी के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई गई थी मुस्लिम होते हुए, तो मोहम्मद गोरी थे वे। चलिए आगे देखेंगे। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों तथा द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया? तो यालदोज, कुवाचा
तथा कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देखेंगे हम लोग, भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। इसमें आपको जो है बहुत सारा कवर हो गया होगा। अब जो भी बच रहा है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव के माध्यम से करेंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। एनसीईआरटी का ही है, भारत में मुस्लिम आक्रमण। चलिए एक एक करके सारा देखेंगे हम लोग। चलिए पहले क्वेश्चन से देखेंगे हम लोग। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था तो ये 570 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उतबी था, ऑप्शन बी उतबी। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे तो कौन थे वो? आप लोग पढ़ चुके हैं, अरब के थे वह। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो यह बख्तियार खिलजी थे, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था, कौन था इनमें से? तो हमारा इनमें से जो था अल-बरूनी था। किताबुल हिंद की रचना भी की थी इन्होंने। भारत में हिंदुओं पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो सर्वप्रथम ये नहीं पूछा है कि मुगल का ध्यान नहीं रख लीजिएगा आप लोग कि प्रथम मुगल शासक कौन था। यहाँ पूछा भारत में हिंदुओं पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम शासक कौन था। प्रथम बार ये रिलेट नहीं किया गया है तो मुगल शासक से ही होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं इसका, मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, मक्का कहाँ स्थित है? मक्का कहाँ स्थित है पता भी होगा आप लोगों को, यह सऊदी अरब में है। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था तो ये जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन डी आ जाएगा, चीनियों ने। ऑप्शन माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी अरबों ने, ये नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बुत्सिकन की संज्ञा किसे प्राप्त थी, जिसे मूर्ति भंजक कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा मोहम्मद गजनबी, ऑप्शन ए हो जाएगा मोहम्मद गजनबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम की 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण के समय सिंध की राजधानी क्या थी? तो राइट आंसर आ जाएगा अरौर, ऑप्शन बी। गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है अल्तगिन, ऑप्शन बी अल्तगिन। निम्न में से कौन चंदेल शासक मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? तो हमारा राइट आंसर आ जाता है विद्याधर, ऑप्शन बी। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो यह इतिहासकार था अल-बरूनी, ऑप्शन बी। आगे हमारे निम्नलिखित कथनों में से कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है? तो सही नहीं है तो वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ऑप्शन ए। आगे निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था? तो मुल्तान, थानेसर, कश्मीर, कन्नौज और मथुरा। अल-बरूनी भारत में आया था, ऑप्शन सी हो जाएगा 11वीं सदी में, ऑप्शन सी। चलिए 17 देखेंगे हम लोग कि मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो हमारा हो जाएगा भीमदेव द्वितीय, ऑप्शन ए हो जाएगा भीमदेव द्वितीय। आगे हमारा फिरदौसी रचना शाहनामा में किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो 18 का राइट आंसर आ जाता है फारसी, ऑप्शन बी फारसी। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालय के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंदावर का युद्ध, जो कि 1154 में हुआ था। तराइन का युद्ध 91 में, तराइन का द्वितीय युद्ध जो आपको 1192, कन्नौज का युद्ध 1194 पूछ देता है। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो 1030 ईस्वी में, ऑप्शन ए। बाद में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो इसका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, बी हो जाएगा। आप दिया गया है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, कारण है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। कौन सा सही होगा? चयन कीजिए इसको। तो इसमें जो कथन ए हमारा तथा आर दोनों सही है और कारण आर जो कथन ए की सही व्याख्या है। 24 देखेंगे हम लोग, किताब उल यामिनी जिसमें महमूद के अधिकांश आक्रमणों का वर्णन है, किसने लिखा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा हो जाएगा उतबीन, ऑप्शन बी। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो 25 का राइट आंसर आ जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है। ये बताया था आप लोग को, मोहम्मद गोरी था वो, ऑप्शन ये हो जाएगा 26 का हमारा राइट आंसर। 27 का हम लोग देख लेते हैं। मोहम्मद गजनवी से भारत पर 7वां आक्रमण किया, सही है। वो भारत में स्थायी मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था, ये तो गलत होना चाहिए था। तो देख लेते हैं हम लोग इसका राइट क्या है। ऑप्शन सी दिया, ये सही है परंतु आर गलत है बिल्कुल। वो जो धन लूटने के लिए आया था, वो साम्राज्य स्थापित करने के लिए नहीं आया था। वे हिंद पेशावर के निकट है कि लड़ाई किस के बीच लड़ी गई? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा महमूद और आनंद पाल।
आगे हमारा निम्नलिखित में किसने मोहम्मद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर आ जाएगा भीमदेव प्रथम, ऑप्शन बी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कर लीजिएगा, कम से कम एक ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।